ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आप सभी का आपके अपने ईश्वर कृपा चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। भगवान भोलेनाथ की और श्री हरि विष्णु भगवान जी की कृपा आप और आपके परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। फ्रेंड्स, आज मैं अपने इस वीडियो में आपसे करने वाली हूँ घोर कलयुग के घोर महाअंत के बारे में। फ्रेंड्स, हिंदू धर्म के प्राचीन ग्रंथ में गरुड़ पुराण, विष्णु पुराण और अग्नि पुराण आदि पुराणों में कलयुग का वर्णन किया गया है। स्त्री पुरुष का व्यवहार कैसा होगा, इसका विस्तार से वर्णन मिलता है। आज का मनुष्य यदि इन ग्रंथों में दिए गए कलयुग का वर्णन पढ़ेगा तो वह भयभीत हो जाएगा। कलयुग का जो वर्णन भगवान श्री कृष्ण ने हजारों वर्षों पहले किया है, यदि आज के समय में देखेंगे तो एक एक शब्द सच साबित हो रहा है। जैसा कलयुग के बारे में कहा गया है वो पूरा का पूरा सच है। स्त्रियों के विषय में जो भी बातें कही गई हैं उसका एक एक शब्द सच होता दिखाई दे रहा है। आज मैं आपको भगवान श्री कृष्ण द्वारा वर्णित कलयुग के बारे में बताने जा रही हूँ। गरुड़ जी के द्वारा पूछे जाने पर भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें कलयुग की भयावता का वर्णन किया है। श्री कृष्ण कहते हैं, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग, ये 4 युग हैं। इन चारों युगों में कलयुग सबसे छोटा और सबसे भयंकर है। कलयुग ही सबसे दुखदायक है। कलयुग में जब पाप उसके अंतिम चरण पर होगा, धर्म का संपूर्ण नाश हो जाएगा, तभी भयंकर प्रलय से इस सृष्टि का विनाश होगा। भगवान श्री कृष्ण ने कलयुग में स्त्री और पुरुष कैसे होंगे, उनके कर्म कैसे होंगे, ये आपको संक्षिप्त में बताते हैं। पुराणों में कलयुग का वर्णन किस प्रकार से किया है। सबसे पहली बात, बलवान पुरुष ही सबका स्वामी होगा। गरुड़ पुराण के अनुसार चाहे वह किसी भी कुल में जन्मा क्यों ना हो, जो बलवान होगा वही सभी का स्वामी होगा। वह सभी वर्णों की कन्या ग्रहण करेगा। तीसरी बात, कलयुग में जिस व्यक्ति के भी मुख से जो कुछ भी निकल जाएगा उसे ही शास्त्र समझा जाएगा। कलयुग में ढोंग और पाखंड उसके अंतिम चरण पर होगा। इस समय मनुष्य, पिशाच, दानव, मुर्दे, मशान, ढोंगियों को पूजा जाएगा। उनका पूजन करेंगे मनुष्य, उन्हें ही देवता मानेंगे। उन ढोंगियों को देवता से ऊपर का स्थान दिया जाएगा अथवा उन्हें देवता का अवतार मानकर उनकी पूजा की जाएगी। तीसरी बात, कलयुग में उपवास, व्रत, दान, धर्म आदि प्रकार के कार्य लोग अपनी इच्छानुसार से करेंगे। कोई विधि का पालन नहीं करेगा। उपवास एवं व्रत में लोग किसी भी चीज़ का सेवन करेंगे। चौथी बात, कलयुग में थोड़ा सा ही धन प्राप्त करने पर लोगों को धनवान होने का गर्व हो जाएगा। मनुष्य धन का प्रयोग दिखाने के लिए करेगा। हर कोई स्वयं को धनवान खाने में लगा रहेगा। पांचवी बात, जो पति धनहीन होगा अथवा जिसके पास पैसा नहीं होगा उस पति को स्त्रियां छोड़ देंगी और कलयुग में धनवान पुरुष ही स्त्रियों का पुरुष होगा। जो पुरुष अधिक धन कमाएगा वही स्त्रियों का स्वामी होगा। छठी बात, कलयुग में मनुष्य केवल दूध के लिए गाय को पालेगा लेकिन उसकी सेवा नहीं करेगा, उसकी पूजा भी नहीं करेगा। सातवीं बात, कलयुग में मनुष्य का सारा धन घर बनाने में ही खर्च हो जाएगा और दान धर्म का भी नहीं करेगा, कभी नहीं करेगा। प्रत्येक मनुष्य की बुद्धि केवल धन कमाने में लगी रहेगी, वो ईश्वर में अपना मन कभी नहीं लगाएगा। आठवीं बात, कलयुग में स्त्रियां केवल सुंदर पुरुष की कामना करेंगी, स्वेच्छित चारणी होंगी और सुंदर पुरुष की राह में शास्त्र, पंडित, धर्म किसी को नहीं मानेंगी। सभी स्त्रियां पापी व व्यभिचारी पुरुष से ही प्रेम करेंगी। सदाचारी और धर्म के पथ पर चलने वाले पुरुषों से सभी स्त्रियां द्वेष करेंगी। नवीं बात, कलयुग में मनुष्य को अन्याय करके धन कमाने में आनंद महसूस होगा। उनको दूसरों को दान करने में अथवा दूसरों को भोजन कराने में सुख की अनुभूति नहीं मिलेगी। 10वीं बात, कलयुग में मनुष्य एक एक दमड़ी के लिए स्वार्थ करेंगे, किसी भी एक दमड़ी की सहायता नहीं करेंगे। 11वीं बात, कलयुग में लोग बिना स्नान किए भोजन करेंगे, अग्नि, देवता एवं अतिथियों का भोजन नहीं करेंगे। कलयुग की स्त्रियां
विषयालुलुप, छोटे शरीर वाली, ज़्यादा भोजन करने वाली, कम संतान उत्पन्न करने वाली और मंद भाग्य होंगी। दोनों हाथों से अपने सर को खुजलाती हुई गुरुजनों एवं पति का अपमान करेंगी। कलयुग की महिलाएं अपना ही पेट पालने के लिए तत्पर तथा गंदा रहने वाली, कड़वी वाणी बोलने वाली और झूठ बोलने वाली होंगी। कलयुग की स्त्रियां दुराचारी, पुरुषों की इच्छा रखने वाली और पराये पुरुषों के साथ स्वच्छंद होकर विहार करेंगी। कलयुग में योग, तपस्या और सात्विक भोजन के अभाव में से लोग छोटी आयु में ही मृत्यु को प्राप्त करेंगे। कलयुग का अंत समय निकट आने पर महिलाएं 7 या 8 वर्ष की आयु में ही गर्भवती होंगी। 12 वर्ष की आयु में ही उनके बाल पक जाएंगे। कोई भी मनुष्य 20 वर्ष से अधिक जीवित नहीं रह पाएगा। जब अल्प पुरुषर होने लगे, सभी खेत अनाज उत्पन्न नहीं कर पाएंगे। सूर्य अधिक तप्त व उष्ण होंगे, वृक्ष फल रस से रहित होंगे और हर तरफ केवल शमी के पेड़ होंगे, पेड़ ही पेड़ दिखाई देंगे। तो समझ लेना चाहिए कि कलयुग का अंत निकट आ चुका है। तो दोस्तों, इस प्रकार से हमारे पुराणों में कलयुग का वर्णन किया है।